यानी इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे हेडर आ जाता है, ये मेन्यू आ जाते हैं। ये देखें, इस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट हम आज की वीडियो में बनाएंगे, ये ऐसे करके। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने न्यूज़ वेबसाइट बनानी है। एक न्यू थीम मेरे पास आई है, मसलन एक बेस्ट थीम है। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हो, न्यूज़ मैगजीन आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये बेस्ट थीम है। उसकी कस्टमाइजेशन ऐसे ज़बरदस्त है और इजी टू यूज़ है। ऐसे कॉलम दिए हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के, न्यूज़ हेडिंग वगैरह कमाल की। यानी कि ऑलरेडी भी मैं न्यूज़ वेबसाइट पे ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। साल 6 महीने बाद जो है ना, एक मैं न्यूज़ पे बना देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ पे जो है ना बहुत ज़्यादा वेबसाइट आ रही होती हैं और ज़्यादातर लोग इसको ऑटो पे भी डाल देते हैं, यानी ऑटो न्यूज़ से भी वो पैसे अर्न कर रहे होते हैं। तो ये अगला मरला होता है, पहले हमने न्यूज़ वेबसाइट बनानी होती है। ऑटोमेशन ये दूसरा मरला होता है। पहले मरले में हमने वेबसाइट बनानी होती है, उसको सेट करना होता है बेहतरीन, फिर हम उसको ऑटोमेशन पे डालते हैं। तो वो बाद का मसला, वो बाद में हम लोग देखेंगे। और न्यूज़ वेबसाइट से हम लोग कितना कमा सकते हैं। यार न्यूज़ तो हर जगह है ना, न्यूज़ तो हर जगह रहती है, ठीक है, और हर वक्त रहेगी। पहले किसी और शक्ल में थी, यानी प्रिंट मीडिया की सूरत में, फिर लाइव स्ट्रीम आया, अब सोशल मीडिया के। तो इसी तरह से आप वेबसाइट भी बना सकते हो और इसके लिए हमें ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली हमें कंटेंट मिल जाता है। यानी कि एक न्यूज़ है, उस पर किसी दूसरी वेबसाइट वाले ने या किसी न्यूज़ चैनल वाले ने कवर किया है, तो आप उसको देख के आप उस पर आर्टिकल लिख सकते हो या उसको कॉपी वगैरह थोड़ा सा इधर उधर करके आप उस पर कंटेंट डाल सकते हो। यानी न्यूज़ वेबसाइट के लिए हमें कंटेंट का इशू नहीं रहता, तो इसको आप इजीली चला सकते हो और इससे हज़ारों डॉलर आप कमा सकते हो। अगर इस तरह की न्यूज़ वेबसाइट आप मुझसे बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपको इस तरह की वेबसाइट एक मामूली सी रकम के बदले बना कर दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डिजिटल सर्विसेज चाहिए, गूगल एडसेंस, शॉपिफाई, अमेजॉन, ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनवानी है, मैजेंटो की हेल्प से बनवानी है, वर्डप्रेस या शॉपिफाई, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने बनवानी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपको एक मामूली सी रकम के बदले ये सर्विस दे दूंगा। ये वेबसाइट कस्टमाइज कंप्लीट प्रोफेशनल वे में बनाकर दे दूंगा। तो कैसे हम लोगों ने न्यूज़ वेबसाइट को बनाना है, कैसे डोमेन होस्टिंग वगैरह हमने सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आए आप भी मेरे साथ आए। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरी चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन आप गोडैडी से परचेज कर सकते हो, नेमचीप से आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, यहाँ पे आपने मेरी किसी भी वीडियो में आ जाना है, यहाँ करना है आपने शो मोर पे क्लिक, तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेड होस्टिंग आपको मिल जाएंगी। अब होस्टिंग के साथ ये लोग डोमेन भी देते हैं। अगर आप इनका होस्टिंग का कोई प्लान लेते हो तो एक डोमेन तो ये आपको फ्री में दे देंगे। तो आपने यहाँ लिंक पे क्लिक करना है और जाकर होस्टिंग परचेज करनी है और डोमेन भी ले लेनी है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से डोमेन और होस्टिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा डोमेन के लिए गोडैडी और नेमचीप। बाकी होस्टिंग आप कहीं से भी ले लो। अगर आप यहीं से होस्टिंग लेते हो तो सिंपल आपने उसी डोमेन को, यानी गोडैडी के डोमेन को ब्लू होस्ट या साइट ग्राउंड का जो अल्टरनेटिव मैंने ग्रीन गीक दिया हुआ है, यहाँ से जब आप परचेज करोगे तो इसके साथ आपने अटैच कर देना है। जब इन दोनों को आप अटैच करोगे, यानी कि नेम सर्वर वगैरह चेंज करने होते हैं, उनको जब आप चेंज करोगे तो इस तरह का जो है कंट्रोल पैनल आपके पास आ जाएगा। सी पैनल, जहाँ से आप होस्टिंग लेते हो वहाँ से आपको सी पैनल भी मिल जाता है। सी पैनल इस तरह का होता है, एक लॉगिन पेज होता है। इससे पहले, इससे जो पिछले वाला स्टेप है, लॉगिन पेज होता है। जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देते हैं, यानी जैसे ही आप ईमेल के साथ साइन अप करते हो तो वो एक स्पेसिफिक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देते हैं
तो आपने यही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे लगाना होता है और आप इस तरह के सी पैनल में आ जाते हो। अगर आपने होस्टिंग ली हुई है और डोमेन आप परचेज करते हो तो यहाँ से ऐड ऑन करके आप यहाँ से डोमेन ऐड कर सकते हो, या फिर आप सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो। सब डोमेन क्रिएट करने के लिए भी आपने जस्ट यहाँ सब डोमेन पे क्लिक करना है, सब डोमेन आपने बना लेनी है। मैंने ऑलरेडी सब डोमेन बनाई हुई है, मैंने ऑलरेडी सब डोमेन क्रिएट की हुई है, तो मैं इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सॉफ्ट प्लस ऐप इंस्टॉलर, इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे पहले नंबर पे ठहरी है वर्डप्रेस। डेमो भी ले सकते हो, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। मैं ये इंस्टॉल पे करता हूँ क्लिक। अब यहाँ से वर्डप्रेस का वर्जन चूज करना है, कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट कर, यूज के नाम से ये मैंने क्रिएट की हुई है। सब डायरेक्टरी आप देना चाहो दे सकते हो। अब यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम, ब्लॉग का नाम। तो ये ब्लॉग का नाम मैं रख देता हूँ न्यूज वेबसाइट। अब यहाँ पे हमने देना है यूजर नेम। यूजर नेम मैं देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमने देना है पासवर्ड। पासवर्ड को मैं हाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हमने डालना है अपना ईमेल। तो ईमेल मैं अपना डाल देता हूँ, क्योंकि अगर हमें पासवर्ड रीसेट करना पड़े तो ईमेल के थ्रू हम लोग रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो जस्ट इसको चेक कर देना, ये वाली प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं प्लगइन कोई भी इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन हम लोग बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पे थीम कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट एक थीम आ जाएगी, लेकिन फिर बाद में वैसे भी हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो ये इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक, ये इंस्टॉल हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब दो लिंक मुझे दिए गए हैं, ये फ्रंट एंड के लिए, ये बैक एंड के लिए। तो ये फ्रंट एंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट देख लेते हैं। तो अब ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट थीम के साथ ये हमारे पास आ चुकी है। अब बैक एंड हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये इस पे हम लोग करते हैं क्लिक और बैक, और ये हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अगर ये आपको नहीं लेके आता तो जस्ट आपने यहाँ पे WP एडमिन लिखना है, लॉगिन पेज आएगा। अब लॉगिन पेज में आपने वही डालना है जो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाया था। तो यहाँ पे आपने वो लगा देना है, तो इधर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। अब करंटली हमारी ये वाली थीम आ रही है, तो अब हम इसकी थीम की कस्टमाइजेशन वगैरह हम लोग करेंगे। इसमें पेज, पोस्ट, कैटेगरीज और इसका डिज़ाइन हम लोग सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थीम इंस्टॉल करते हैं। तो ये अपीयरेंस पे करना है क्लिक, ये थीम पे, अपीयरेंस में ये थीम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग थीम सर्च कर लेते हैं, ऐड। यहाँ पे ये जो इंस्टॉल हुई हुई है वो आ जाएंगी। अब एक को रहने देता हूँ, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे सर्वर पे इतनी ज़्यादा जगह हमें जो है नहीं वो करनी। अब एक यहाँ पे टैरी है, बाय डिफॉल्ट आई है, तो ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो थीम है ये पॉपुलर है, जो मोस्ट पॉपुलर है, तो वो यहाँ पे ठहरी है। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि कौन कौन सी थीम होती है यहाँ वर्डप्रेस लाइब्रेरी में। तो ये मोस्ट पॉपुलर जिनमें आस्ट्रा यानी कि पहले नंबर पे है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ रही है ना वर्डप्रेस की अपनी। इसमें जो प्राइवेट यानी कि जो अदर यूज़र हैं उन्होंने जो डाली हुई है आस्ट्रा पहले नंबर पे। चले इसकी तरफ हम लोग बाद में आएंगे। तो ये लेटेस्ट यानी कि जो लेटेस्ट ऐड हुई हैं, मतलब कुछ दिन पहले जो है जो ऐड की गई हैं, तो ये हमारे पास आई हुई हैं। देखिए न्यूज़ कवर ये भी यहाँ पे आई हुई है, फास्टर। ये देखें, यानी न्यूज़ के लिए हमें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए न्यूज़ की बहुत ज़्यादा थीम आ रही है, मतलब न्यूज़ वेबसाइट ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा थीम आपको मिल रही है। अब देखिए ये न्यूज़
ये भी न्यूज़ ही है, न्यूज़ टॉक, ठीक है। लेकिन हम लोग वही न्यूज़ थीम यूज़ करेंगे जो मेरे जहन में है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट आ जाएंगे, ये फेवरेट, अगर आपने कोई फेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे फीचर, यानी कि आप कोई स्पेसिफिक फीचर के साथ आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे न्यूज़ चाहिए, अब यहाँ पे मैं जो फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे उनको चेक कर दूंगा, ठीक है। और मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 3 कॉलम में। मैं इसको यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो इन फीचर के साथ जितनी भी थीम होगी तो वो आ जाएंगी। अब क्योंकि मैंने चेक कुछ ज़्यादा ही लगा दिया तो इसलिए ये मेरे पास नहीं आए। मैं ये अनचेक कर देता हूँ, अब चेक करते हैं। देखें, एक से बढ़ के एक थीम हमारे पास आई हुई है। देखें, शार्क न्यूज़ एंटरटेनमेंट, न्यूज़ टाइप, मतलब एक से बढ़ के एक थीम आपको मिलेगी। अब कोई भी थीम आप इनमें से यूज कर सकते हो, बस सिर्फ आपने अपने ज़हन से उसको कस्टमाइज करना है। तो मैं यहाँ पे जो है अपनी थीम सर्च कर लेता हूँ, यानी कि अगर आप यहाँ से कोई थीम इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल आप यहाँ पे थीम सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च करने के लिए मैं ये सर्च कर लेता हूँ, डार्क न्यूज़। अब डार्क न्यूज़ मैंने विदाउट स्पेस लिखा है तो कोई और वेरिएंट मेरे पास आ गया है। मैं स्पेस दे के अब चेक करते हैं। अब देखें, ये मैंने जैसे स्पेस दिया तो ये वाला आ गया। ये भी देखें, ज़बरदस्त किस्म की थीम यहाँ पे आ चुकी है। तो हम लोग ये वाली इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल नो पे करते हैं क्लिक। एक्टिवेट, तो देखें अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये यहाँ पे हेडिंग्स, ये न्यूज़ ब्रेकिंग, यहाँ पे ये पेजेस मेन्यू वगैरह आ जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस न्यूज़ थीम के जो रिकमेंडेड प्लगइन है तो ये मेरे पास आ चुकी है। तो अब ये प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। मैं इसको न्यू पेज में कर लेता हूँ ओपन, और इसको करते हैं चेक, और ये करते हैं जी इंस्टॉल। अब ये 1 बाय 1 इंस्टॉल हो जाएंगे। ये इंस्टॉल हो चुके हैं तो दोबारा हम लोग प्लगइन में आते हैं और इनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये बल्क मैंने किया और ये इधर अप्लाई पे करेंगे क्लिक। देखें, ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी है। ये एंटी स्पैम, मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। तो मैं अगेन वापस आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद डार्क न्यूज़, ठीक है। तो इसको, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी ये देते हैं। अब स्पोर्ट डेमो कंटेंट, थीम ऑप्शन, यहाँ पे कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। स्टैटिक फ्रंट पेज, यहाँ से फ्रंट पेज को हम लोग एडिट कर सकते हैं। विजेट सेक्शन कर सकते हैं। ये थीम प्रीव्यू। अब कोई भी डेमो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। डेमो इंस्टॉल करने के लिए ये वाली प्लगइन हमें चाहिए, ठीक है। तो AF, ये वाले इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, और ये इंपोर्ट डेमो डाटा। ये देखें, एक तो डिज़ाइन हमारे पास ये है, दूसरा ये है, ये भी है स्पोर्ट्स के लिए, फैशन के लिए ये है, क्लासिक के लिए ये, गेमिंग के लिए ये आ जाएगा, डार्क न्यूज़ प्रो, लाइट प्रो, क्लासिक प्रो, फैशन। अब ये वाले प्रो वर्जन के साथ है ये वाले। अब ये है फ्री, यहाँ तक हमारे पास फ्री है, यानी कि 6 वेबसाइट हमारे पास फ्री की, यानी कि हम लोग बना सकते हैं। तो अब ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये लाइट वाला। ये डार्क है बिल्कुल, जो है डार्क वाला, इसको आप करना चाहो कर सकते हो। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइट वर्जन, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट पे करते हैं क्लिक, ये इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब थीम यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश।
ये देखें, बेहतरीन एक ज़बरदस्त हमारे पास ये बन चुकी है वेबसाइट। ये देखें, यहाँ पे हम लोग ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लोगो, ये अभी हम लोग लोगो चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ गया मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू भी हम लोग सेट करेंगे, कैटेगरीज वगैरह बनाएंगे। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन और यहाँ पे स्लाइडर। ठीक है, ये 3 कॉलम के साथ है। यहाँ पे आथर का नाम आ जाएगा जो भी मतलब हमारा है। ये देखिए ये कैटेगरी हमारे पास बनी हुई है। ये यहाँ पे हमने उसका जो है ना उसको चेंज करना है। ये फुटर कैसे रिमूव करना है तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसमें भी हम लोग रिमूव करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास पेज है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये ऊपर चला आता है। ये तो इस तरह की वेबसाइट आप इसकी हम लोग थोड़ी कस्टमाइजेशन कर लेंगे। ये पोस्ट जितनी भी है तो इसको हमने रिमूव कर देना है, इसको हमने हटा देना है। ठीक है, ताकि ये वाली पोस्ट इंडेक्स ना हो। बाकी कैटेगरी तकरीबन यही कैटेगरी ही होती है जो यहाँ पे बिजनेस हो गया, स्टोरीज, वर्ल्ड, ब्लॉग, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी मेरे पास ठहरी है कैटेगरी ये वाली। ये भी हम लोग मेन्यू में ले आएंगे। और न्यू कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका ये लोगो चेंज करते हैं, लोगो हम लोग बनाते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए ये आना है यहाँ पे अपीयरेंस में। ठीक है, ये न्यूज़ हमने चेंज करना है, ये वाला ये लोगो वगैरह हमने चेंज करना है। तो ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये देखें ये चला गया। अब लोगो यहाँ पे हमने लगाना है, ये इधर लोगो और फेव आइकन, ये इधर हमने फेव आइकन लगाना है, ये वाला। तो लोगो बनाने के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ठीक है, और दूसरी है कूल टेक्स्ट। ठीक है, ये लोगो मेकर की हेल्प से आप बेहतरीन अपना एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। यह लोगो मेकर, इस लोगो मेकर की हेल्प से आप बेहतरीन एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। ये है कूल टेक्स्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम वक्त में आप एक अच्छा लोगो बनाना चाहते हो तो इसकी हेल्प से आप बना सकते हो। यानी कि मेरी जितनी भी साइट्स हैं तो मैं लोगो मेकर की हेल्प से अपना लोगो बना लेता हूँ। अब क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल न्यूज़ वेबसाइट पे है, लोगो पे नहीं है, तो इसलिए मैं लोगो पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। ये हम लोग एक ले लेते हैं टेम्पलेट और इस पे हम लोग जो है लोगो बनाते हैं। न्यूज़ वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि कैसा लोगो हमें अच्छा लगेगा। हमें वाइट लोगो अच्छा लगेगा तो यहाँ पे हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो अब क्रिएट लोगो पे कर देंगे क्लिक। ये डाउनलोड, अब यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट पे करना है क्लिक और ये उठा के हमने इधर ड्रैग कर देना है। स्किप क्रॉपिंग, ये देखें ये बन गया, ये लोगो आ गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन होता है ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि ये वाला यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसमें से एक छोटा सा पार्ट हम लोग रख लेते हैं। ये वाला पार्ट हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉप इमेज पे कर देंगे क्लिक। तो अब इसको कर देंगे पब्लिश। ठीक है, और अब इसको हम लोग कर लेते हैं चेक। तो देखिए यहाँ पे लोगो आ गया और यहाँ पे ये फेव आइकन आ गया। ठीक है, ये सेट कर लिया हमने। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो मेन्यू है हमारे पास, पहला मेन्यू है, इसमें हम लोग कैटेगरीज को ऐड करेंगे। न्यू कैटेगरी भी हम लोग ऐड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ये अपीयरेंस में और ये मेन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी मेन्यू हैं वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। मेन मेन्यू, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है ना, न्यूज़ बीट, बिजनेस और डेमोज। ठीक है ना, ये जो डेमोज हैं इसको मैं हटा देता हूँ।
सॉरी, ये सारे के सारे मुझे हटाने पड़ेंगे। ठीक है, फुटर मेन्यू इसको मैं हटा देता हूँ। अब कोई और हम लोग कैटेगरी देख लेते हैं। ये देखिए, मज़ीद भी कैटेगरी है हमारे पास, बिजनेस, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक, वर्ल्ड। ये हम लोग कर लेते हैं ऐड। तो देखें यहाँ पे ऐड हो चुकी है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब एक और कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं। तो ये आना है पोस्ट में और ये कैटेगरी पे करेंगे क्लिक। अब एक कैटेगरी में बना लेता हूँ पाकिस्तान के नाम से, ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास आ गई। तो अब मैं आ जाता हूँ दोबारा मेन्यू में, इसको करते हैं रिफ्रेश ताकि हमारी कैटेगरी आ जाए। तो अब कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी होगी। तो हम लोग इधर मैं व्यू ऑल पे करता हूँ क्लिक और देखते हैं पाकिस्तान, ये आ गया पाकिस्तान। ऐसे ऐड मेन्यू, ये देखें ये यहाँ पे आ चुकी है। इसको सेव पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो कैटेगरी आपने ऐसे बनानी है। बाज़ दफ़ा ये कैटेगरीज नहीं होती, आपकी न्यूज़ किसी अलग निश पे है तो कैटेगरी आपने मैन्युअली ऐड करनी है, तो आप इस तरह से कैटेगरी ऐड कर सकते हो। और उसको ऐसे आपने ऐड करना है, यहाँ पे मेन्यू में ऐड कर देना और सेव पे क्लिक कर देना है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है, क्योंकि मेन्यू हमने चेंज कर लिए। ये देखें, ये मेन्यू हमने कुछ पेज हमने बनाने होते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितने पेज हमारे पास बने हुए हैं, ताकि हम फिर न्यू पेज बनाएं। और उन पेज को भी हमने फुटर वगैरह में लाना होता है। प्रीवियसी पॉलिसी है पड़ा, सैंपल पेज इतने बने हुए हैं, सारे ड्राफ्ट है। अच्छा, एक प्रीवियसी पॉलिसी पेज को हम रहने देते हैं, बाकी हम लोग डिलीट कर देते हैं। कंटेक्ट को भी रहने देते हैं। ठीक है, ये मैं एक्शन मूव टू ट्रैश अप्लाई। अगर आप डेमो इंस्टॉल करते हो तो ये वाले पेज आपके पास भी बने हुए होंगे। प्रीवियसी पॉलिसी भी चला गया, तो मैं ये आ जाता हूँ ट्रैश में। प्रीवियसी पॉलिसी भी एक मैं वापस ले आता हूँ, इसको मैं करता हूँ बैक रिस्टोर। सॉरी, ये पब्लिश पे आ जाना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पहले ये ड्राफ्ट था तो इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब ये वाली जो प्रीवियसी पॉलिसी पेज है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो वो वीडियो देख के आप ये वाला पेज, ऐसे पेज बना सकते हो। ठीक है, अगर मज़ीद पेज ऐड करने हैं तो ये मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। मज़ीद पेजेस में हमारे पास एक अबाउट अस, डिस्क्लेमर और कंटेक्ट का हमने बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अबाउट अस, पब्लिश और यहाँ पे डिस्क्लेमर, ये हमारे पास ऐड हो चुके हैं। तो अब इनको हम लोगों ने मेन्यू में लेके जाना है। तो मेन्यू में ले जाने के लिए दोबारा हम लोग आ जाएंगे अपने मेन्यू सेक्शन में और यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लेना है फुटर मेन्यू। ये सिलेक्ट हमने कर लिया, ये आ गया हमारे पास फुटर मेन्यू। तो अब हमने वो पेज ऐड करने हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जिनमें अब अबाउट, कंटेक्ट है पड़ा, डिस्क्लेमर और प्रीवियसी पॉलिसी, ये 3 पेजेस हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड हो गए। तो अब हम लोग इसको, ये फुटर मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं चेक करा देता हूँ आपको कि फुटर मेन्यू में पेजेस हमारे कहाँ पे हैं। ये देखें, ये पेजेस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये डिस्क्लेमर जनरेटर के नाम से एक वीडियो मैंने बनाई है, तो वो वीडियो आपने देख लेनी है, प्रीवियसी पॉलिसी भी, इनमें डाटा आपने डाल देना है। तो अब 1 बाय 1 इसकी हम लोग मज़ीद ये जो सेटिंग वगैरह है ये हम लोग करते हैं। ठीक है, ये तो पेजेस हमारे बन गए। पोस्ट कैसे ऐड करनी है? पोस्ट कौन सी होती है? पोस्ट होती है ये वाली, जैसे ये वाई आर
कैनन बिलीवर ऑब्वियस 4 मार्च, ठीक है ना, ये वाली पोस्ट है। तो ये पोस्ट कैसे की जाती है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आना है पोस्ट सेक्शन में और ऐड पे कर देंगे, ऐड न्यू पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। तो ये बेहतरीन पोस्ट एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाई जाती है तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी शो हो रही होगी। यहाँ पे पोस्ट टाइटल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉडी में टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा, इमेजेस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में हम लोग डालना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाएगी फीचर इमेज, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में डालना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये फीचर इमेज, ठीक है, और फिर इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये वाली पोस्ट हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट ऐसे की जाती है। अब कुछ प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कौन सी अहम प्लगइन है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम के साथ आई, वो हमने इंस्टॉल की, लेकिन कुछ प्लगइन होती है जो हमें एसईओ में भी हेल्प करती हैं और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। तो हमने यहाँ पे आना है ये प्लगइन में और ऐड न्यू पे कर देंगे क्लिक। सबसे पहली प्लगइन हमें चाहिए कंटैक्ट फॉर्म, जो कंटैक्ट अस का पेज हमने बनाया है उसके लिए, कंटैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। ये इंस्टॉल नो, एक्टिवेट, मजीद एक और प्लगइन योस्ट एसईओ, इंस्टॉल नो। ये एसईओ के लिए ज़बरदस्त प्लगइन है, तो इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसकी 1 टाइम सेटिंग होती है, तो वो सेटिंग आपने उस वीडियो को देख के कर लेना है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्टिवेट, मजीद एक और प्लगइन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो ये वाली प्लगइन है ऑटो ऑप्टिमाइज, ये वाली प्लगइन ज़बरदस्त प्लगइन है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और कैशे के लिए। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसकी भी 1 टाइम सेटिंग होती है, तो उस वीडियो को देख के आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। एक्टिवेट, तो ये थी अहम प्लगइन न्यूज़ वेबसाइट के लिए। मज़ीद भी आप देख सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन ज़्यादा प्लगइन आपने यूज़ नहीं करनी। अगर ज़्यादा प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, जो कि ऑन पेज एसईओ के लिहाज से अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। तो आपने कम अज़ कम अपनी प्लगइन यूज़ करनी है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वही रखनी है। तो ये इधर अपैरेंट सेक्शन में आना है और मज़ीद मैं इसकी कस्टमाइजेशन आपको ओवरव्यू में करा देता हूँ। तो ये आना है ये कस्टमाइज में। सबसे पहला ये साइट आइडेंटिटी, इसमें हमने लोगो चेंज करना होता है, तो ऑलरेडी ये मैं चेंज कर चुका हूँ। फिर इसके बाद आ जाते हैं कलर्स, ये कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के सेट कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। और ये इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इसका ये वाला लगा हुआ है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हो। मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, ये होम पेज या स्टैटिक पेज, ठीक है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। हेडर ऑप्शन, हेडर में ये हेडर ऑप्शन में तो टॉप हेडर यानी कि ये वाला अगर इसको आप हटाना चाहते हो तो जस्ट इसको ये देखें, ये टॉप हेडर रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको शो करना चाहते हैं तो ये हमने शो करा दिया, ठीक है। शो डेट ये अनचेक कर सकते हो, हटा सकते हो। शो मेन्यू, ये वाले सोशल मेन्यू, ठीक है ना, इसको आप हटाना चाहो हटा सकते हो, मैं रहने दूंगा, ठीक है। वॉच ऑनलाइन, ये वाला जो है वॉच ऑनलाइन, मतलब कि लाइव स्ट्रीम के लिए ये मसलन आपका लाइव स्ट्रीम पे भी है चैनल, यानी कि लाइव भी आपकी वीडियोस वगैरह चल रही होती हैं, तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। वॉच ऑनलाइन या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे कस्टम लिंक डाल देनी है। तो जैसे इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो वॉच ऑनलाइन यानी लाइव टीवी पे चला जाएगा, ठीक है। फिर हेडर एडवर्टाइजमेंट, ये वाली एडवर्टाइजमेंट है, ये आप रिमूव भी कर सकते हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई और इमेज भी लगा सकते हो, या फिर आप गूगल एडसेंस यूज़ कर रहे हो तो गूगल एडसेंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये यहाँ पे आपने उसका लिंक डाल देना है अगर आप कस्टम लगा रहे हो, ठीक है। ये मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये वाला रिमूव हो जाए।
अब इसके बाद आ जाता है ये हेडर इमेज। अब यहाँ पे इमेज यूज हुई है हेडर के लिए, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं इसको रहने देता हूँ। अगर आप कोई कस्टम अपनी मर्जी की लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है मेन बैनर ऑप्शन, मेन बैनर, पॉपुलर टैग, ब्रेकिंग न्यूज, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है ना, मैं बस इसको छोड़ रहा हूँ, तो आपने बस इसको देख लेना है। फ्रंट पेज ऑप्शन, फीचर, फ्रंट पेज लेआउट, ये वाली फीचर्ड पोस्ट, पोस्ट लेआउट। अब कौन सा है ये वाला हिस्सा, सबसे पहला जो है ना ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, फिर फीचर्ड पोस्ट में ये वाला आ गया। ठीक है ना, फिर पोस्ट लिस्ट में ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे पॉपुलर, यहाँ पे लेटेस्ट। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाता है थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शन में यानी कि फॉन्ट वगैरह, ग्लोबल सेटिंग, सिंगल पोस्ट, साइड बार, ब्रांड कम, कैटेगरी, ऑथर, डेट सेटिंग। ठीक है ना, ऑथर की डिटेल अगर आप डालना चाहते हो, शो ग्रीवेटर में से आ रहा है। ठीक है ना, ये डेट वगैरह भी वहाँ से आ रही है। तो ग्रीवेटर में कैसे किया जाता है तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये फुटर वगैरह, इसको भी आपने फुटर की इमेजेस वगैरह, ये कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व। ठीक है ना, इसको भी आपने सेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये थीम ऑप्शन था। एडिशनल CSS, कोई मजीद आप CSS इसमें डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ और हम लोग बैक आ जाते हैं। तो आप ये आते हैं पोस्ट में। अब पोस्ट में आपने क्या करना है, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है डेमो के साथ, इनको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, ये इधर हम लोग क्लिक करेंगे और ये इधर मूव टू ट्रैश करेंगे तो ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ये वाला तो डुप्लीकेट कंटेंट होगा ना आपके लिए। ठीक है, तो ये इंडेक्स ना हो आपकी वेबसाइट के साथ, क्योंकि अगर इंडेक्स हो जाता है तो आपकी वेबसाइट की नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये प्लेजराइज कंटेंट होगा। तो आपने यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है, तो ये पोस्ट सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। फिर इसके बाद इमेजेस वगैरह, अगर इमेजेस वगैरह आप डिलीट करना चाहते हो, सहर सी बात है, आपने अपनी इमेजेस ही यूज़ करनी है, तो आपने यहाँ पे ये पोस्ट में आना है, ये मीडिया में, और लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो पोस्ट के साथ आई है, मसलन ये वाली, ये इनको आप चेक करके इनको आप डिलीट कर दो। ठीक है, जब आप इनको डिलीट कर दोगे तो ये इमेजेस वगैरह भी इंडेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो सिमिलरली इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक बेहतरीन अपनी न्यूज़ वेबसाइट बना लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।